सबसे कॉमन मेडिकल कंडीशन होती है एक कैफे कोरोनरी। कैफे कोरोनरी नाम क्यों पड़ा ये बाद में बात करेंगे, पहले आप ये समझो ये होता है एयरवे का ऑब्स्ट्रक्शन। जब भी हम खाना खाते हैं और खाना खाते वक्त मान लीजिए हम बात कर रहे हैं, तो जो हमारा एयरवे होता है ये मान लीजिए एयरवे है, और फिर ये एयरवे दो पार्ट में डिवाइड करता है। पीछे वाला बनता है फूड पाइप यानी कि ईसोफेगस, और आगे होता है विंड पाइप जो कि डिवाइड करता है और बन जाता है ट्रेकिया और विंड पाइप, या फिर ट्रेकिया और फिर ब्रोंकस और लंग्स। अब विंड पाइप को प्रोटेक्ट करने का काम करता है एपिग्लॉटिस। अब मान लीजिए खाना खाते वक्त आप बात कर रहे हैं, पानी पीते वक्त बात कर रहे हैं, मोस्टली ये करते हैं हम जब हमारे साथ कोई बैठा होता है, हम अपने दोस्तों के साथ होते हैं, तो ये जो खाना है ये पीछे यहाँ फूड पाइप में जाने की जगह विंड पाइप में फंस जाता है यहाँ पे, और इसकी वजह से हो जाता है एयरवे का ऑब्स्ट्रक्शन, जो कि एक मेडिकल इमरजेंसी है और 1-2 मिनट का मेहमान बचता है ये पेशेंट। इसको ठीक कैसे करते हैं वो भी पढ़ेंगे, जिसका नाम होता है हाइमलिक्स मैन्यूवर या फिर एब्डोमिनल थ्रस्ट। पहले ये पढ़ते हैं, पहले आप ये समझो ये कैफे कोरोनरी क्यों कहते हैं। इसमें कोरोनरी आर्टरी इन्वॉल्व है? बिल्कुल भी नहीं, ये एक मिसनोमर है। मिसनोमर मतलब इसका नाम गलत पड़ गया। होता ये था कि कैफे में लोग जाते थे अपने दोस्त यार के साथ, वो खाना खाते वक्त हंसते हंसते बात कर रहे होते थे, एक दूसरे का मजाक उड़ा रहे हैं और खूब बोल रहे हैं, और उनने कुछ खा लिया, ये खाना जाके उनके एयरवे में फंस जाता था। तो मोस्टली ये कैफेज में होता था, होने को कहीं भी हो सकता है, घर में हो सकता है, हॉस्पिटल में हो सकता है, कैफेटेरिया में हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, ऑफिस में हो सकता है। तो कैफेज में ये खाना फंस जाता था और पेशेंट छाती पकड़ के गिर जाता था, अनकॉन्शियस हो जाता था, जोर जोर से खांसने की कोशिश करता था, खांस नहीं पाता था, उसकी फेस और आंखें लाल हो जाती थी और वो तुरंत 2-3-4 मिनट के अंदर मर जाता था। हॉस्पिटल ले जाते थे, वो कहते थे क्यों डेथ हुई आपको बताना पड़ेगा। पेशेंट कई बार नहीं समझ पाते थे, पेशेंट के साथ जो अटेंडेंट्स हैं उनके दोस्त यार नहीं समझ पाते थे कि खाने का पीस फंस गया होगा। और फिर जब पोस्टमार्टम होता था, बायोप्सी, जब ऑटोप्सी होती थी, तो उसमें पता चलता था कि ये जो ट्रेकिया है इसके अंदर एक छोटा सा खाने का पीस फंसा हुआ है, तो इसलिए नाम इसका पड़ा कैफे कोरोनरी। अब ये जो कैफे कोरोनरी है या फिर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन है, ये 3 पार्ट में डिवाइड करा जाता है, जिसको बोलते हैं हम, सबसे पहला पार्ट, सबसे पहला क्लासिफिकेशन है पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन या फर्स्ट डिग्री ऑब्स्ट्रक्शन। तो फर्स्ट डिग्री, या पार्शियल, फिर सेकंड डिग्री और फिर कंप्लीट। अब जब फर्स्ट डिग्री बोलते हैं इसका मतलब ये जो खाने का पीस है ये इतना बड़ा नहीं है। खाने का पीस, या कई बार छोटे बच्चे कंचा निगल लेते हैं या और भी कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट निगल लेते हैं, जैसे छोटे छोटे कार्स के या उनके सुपर हीरोज के छोटे छोटे टॉयज होते हैं वो निगल लेते हैं। तो पार्शियल या फिर फर्स्ट डिग्री में क्या होता है, विंड पाइप यानी कि ट्रेकिया, ये ट्रेकिया से छोटे साइज का ऑब्जेक्ट होता है और इसमें एयर का इनहेलेशन भी हो जाता है और एक्सहेलेशन भी हो जाता है, लेकिन जितना होना चाहिए उतना कंप्लीट नहीं हो पाता। तो ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, पेशेंट को प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी और एयर थोड़ी सी अंदर जाती भी रहेगी और बाहर भी आती रहेगी। इस दौरान चक्कर आएगा, लाइट हेडेडनेस होगी, एकदम से सांस फूलेगी, आवाज़ यानी कि सांस लेने की जो आवाज़ है उसमें शोर सा सुनाई देने लगेगा, बोलने में प्रॉब्लम होगी, कई बार बोल नहीं पाते हैं, फेस पूरा रेड हो जाएगा, फ्लशिंग ऑफ फेस हो जाएगा और आंखें बाहर आ जाएंगी और खूब खांसी चलेगी। मतलब फर्स्ट डिग्री में, फर्स्ट डिग्री ब्लॉक में क्या क्या प्रॉब्लम होगी दोबारा लिख लेते हैं। कफिंग होगी रिपीटेड, फ्लशिंग ऑफ फेस, बल्जिंग ऑफ आईज, जैसा हम लोग मोस्टली मूवीज में देखते हैं कि खूब फेस लाल हो गया और आंखें बाहर सी निकल आई, आंखें भी लाल हो जाती हैं, बिल्कुल वैसा होता है। डिजीनेस होगी, लाइट हेडेडनेस होगा। ये लाइट हेडेडनेस का रीजन ही, हेडेडनेस का मेन रीजन ये होता है कि जितनी एयर जानी चाहिए एयरवे से, यहां से, इस एरिया से, वो उतनी एयर नहीं जा पाती।
उससे कंपैरेटिवली कम एयर जा रही है, तो ऑक्सीजन की पूर्ति नहीं हो पाती। और नॉइजी रेस्पिरेशन, पेशेंट को इस टाइम पे कई बार बहुत जोर से खांसी आती है और पेशेंट कफ करके ये पीस जो भी फंसा है ये निकाल देता है। तो ये हो गया प्राइमरी ऑब्स्ट्रक्शन या फिर फर्स्ट डिग्री ऑब्स्ट्रक्शन या फिर पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन। अगला है सेकंड डिग्री ऑब्स्ट्रक्शन। इसमें क्या होता है कि जो ये पीस है ये कंपैरेटिवली और बड़ा है। अब इसमें एयर या तो खाली आप अंदर आ जाएगी या फिर बाहर चली जाएगी। तो मान लीजिए एक बार एयर बाहर निकल गई, फिर ये एयर अंदर आ जाती है, लेकिन जब बाहर जाने की ये कोशिश करती है एयर, तो ये बाहर नहीं जा पाती, मतलब ये एयर यहीं पर रुक जाती है। इसको ढंग से बना लेते हैं, इतना। तो खाली इंस्पिरेशन हो पाता है, एक्सपिरेशन नहीं हो पाता। अब इंस्पिरेशन से सांस 1 2 3 4 5 बार ज्यादा से ज्यादा ले लेंगे, उसके बाद तो एक्सपिरेशन करना जरूरी है, क्योंकि लंग्स की तो एक फिक्स्ड कैपेसिटी है, उसके बियॉन्ड एयर वो एकोमोडेट कर नहीं पाएगा। तो सेकंड डिग्री में पीस ज्यादा बड़ा होता है और एयर खाली इनहेल कर पाते हैं, एक्सहेल नहीं कर पाते। तो इसका होता है कि खाली इनहेलेशन ओनली, ये जो रेड कलर से बनाया है एक्सपिरेशन डज नॉट अकर। इसमें भी जो कफ होता है वो बहुत जोर से कोशिश करते हैं कि कफ करके निकाल दें, कई बार नहीं निकलता। फिर तीसरा होता है कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन। कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन में पूरा एयरवे अच्छे से ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है। अब इसमें जितने ये हमने फर्स्ट डिग्री ऑब्स्ट्रक्शन में साइंस पढ़े ये सारे मिलते हैं, और इसके साथ साथ भी कुछ चीज़ें और मिलती हैं। तो पहला होता है इसमें ऑब्स्ट्रक्शन के जो हमने जनरल साइंस पढ़े उसके अलावा एक्सटेंशन ऑफ हेड। कंप्लीट ब्लॉकेज में एक्सटेंशन ऑफ हेड का मतलब सर पीछे कर लेता है ये पेशेंट, तो वो कोशिश करता है कि अपना एयरवे वो और बड़ा कर ले या किसी तरह सांस ले पाए, इसलिए वो अपना हेड एक्सटेंड कर लेता है। फिर जैसे लाल होता है फेस, तो लाल के बाद अब ये फेस हो जाता है साइनोज्ड। साइनोज्ड मतलब नीला पड़ जाता है। रेड फेस का मतलब ब्लड बहुत सारा इकट्ठा हो रहा है। अब लेकिन इस ब्लड में अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो हीमोग्लोबिन अगर ऑक्सीजनेटेड नहीं है तो पूरी बॉडी में ऑक्सीजन पहुंचा नहीं रहा, तो ये जो फेस है ये ब्लू कलर का हो जाएगा। इसके अलावा बाकी सारे साइंस जनरल ऑब्स्ट्रक्शन जैसे ही होते हैं। हाँ, लेकिन इसमें जैसे पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन में थोड़ी बहुत एयर आ जा पा रही थी, इसमें तो कंप्लीटली ऑब्स्ट्रक्टेड है, तो ना कोई इंस्पिरेशन हो रहा है ना कोई एक्सपिरेशन हो रहा है। तो इसमें कंप्लीट सिजेशन ऑफ ब्रीदिंग हो जाती है, यानी कि बिल्कुल सांस ना अंदर जाती है ना बाहर आ पाती है। इसमें एक और क्लासिकल फीचर मिलता है, कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन के वक्त पेशेंट तुरंत अपना गला पकड़ लेता है अपने हाथ से और कोशिश करता है कि मैं अपने गले से ये कुछ निकाल पाऊँ। तो इसमें इसको हम एक यूनिवर्सल साइन ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन बोलते हैं कि पेशेंट हैंड और थंब से और 4 फिंगर्स से अपने थ्रोट को एनसर्कल कर लेता है। एनसर्कल, पेशेंट एनसर्कल्स neck with hand, fingers and thumb। ये हो गया टाइप्स ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन। अब हर ऑब्स्ट्रक्शन का जो ट्रीटमेंट है, को किसी भी टाइप का ऑब्स्ट्रक्शन हो, वो एक ही है जिसका नाम होता है हाइमलिक्स मैन्यूवर। अब ये हाइमलिक्स मैन्यूवर करा ही इसलिए जाता है कि फोर्सफुली जो हमारे लंग्स के अंदर एयर भरी हुई है उससे किसी तरह इसको हम बाहर निकाल दें ऑब्स्ट्रक्शन को। तो मान लीजिए ये हमारा ट्रेकिया है, ये ब्रोंकस बन गए और ये लंग्स है। अब यहाँ पे अगर ऑब्स्ट्रक्शन है तो नॉर्मली खांसी करके ये ऑब्स्ट्रक्शन कैसे निकलता है? ये ऑब्स्ट्रक्शन अंदर एयर फोर्सफुली बाहर पुश करती है। जो एयर है लंग्स के अंदर से ये फोर्सफुली इस ऑब्स्ट्रक्टेड जो ऑब्जेक्ट है इसको बाहर पुश करती है और ये एयर के ही प्रेशर से बाहर आ पाता है।